ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं और स्थानीय लोग से भी बात करी हमने। उन्होंने कहा है कि ये कोई ट्रस्ट नहीं है, ना बीएमसी ने दिया है। ये अबू हाशिम आज़मी और फ़ाद आज़मी के कहने पे एक यस ग्रुप नाम की तंजीम है, उसके तंजीम मिल के आपस में चला रहे हैं, जिसमें जो देख रेख करते हैं। और बाकी का इन्होंने कहा है कि कोई चंदा वगैरह भी हमने नहीं देखा है। एक मौलाना साहब पकड़े गए थे चंदा लेते हुए, तो उनको भी पकड़ के उनसे माफ़ीनामा लिया गया है। कोई ट्रस्ट वहाँ नहीं है। कुछ लोग तौकीर और मुश्ताक टेलर, ये लोग वहाँ काम कर रहे हैं और वो लोग कब्रिस्तान में कोई भी काम कर सकता है, वो लोग भी काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसा तो है नहीं। कौन चंदा जिसने दिया वो आके सामने कहे। अगर चंदा किसी ने दिया है, चंदा लेने के लिए सख्ती के साथ मना किया गया है। वहाँ कुछ लोग हैं जो कब्रिस्तान में काम कर रहे हैं, वो खुद आके काम करवा रहे हैं। जैसे मस्जिद बनी, मस्जिद में किसी एक आदमी ने पूरा पैसा कहाँ से लाया, कैसे लाया, वो इन लोगों के थ्रू वो मस्जिद बना के लिया गया। तो कोई चंदा तो नहीं दे रहा है। जैसा कि बताया जा रहा है, बीच में शेड बनाया गया था, किसी ने चीता कैंप से आकर के 8 लाख, ऐसा बोला जा रहा है कि 8 लाख रुपए दिया था उसने, बाद में शेड तोड़ दिया गया। और वो कहाँ गया, क्या किसके हाथ में गया? कौन सा शेड तो बना ही नहीं कोई, और ना बना ना तोड़ा गया कोई शेड, और ना चीता कैंप से कोई आदमी आके 8 लाख रुपए दिया है। अगर दिया तो वो सामने आना चाहिए ना। कौन ऐसे इल्जाम लगाने के लिए तो बहुत लोग इल्जाम लगाते हैं। अगर किसी ने दिया है वो सामने आए तो इनसे पूछा जाएगा। जैसे कि एक मौलाना पकड़े गए थे कब्रिस्तान का चंदा करते हुए, सुना आपके पास आए थे, उन्होंने माफीनामा लिखा था। जी 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 जी, ऐसा कुछ हुआ था? जी नहीं, कब्रिस्तान का एड्रेस डाल करके मौलाना, उनका नाम मुफ्ती उस्मान साहब, उन्होंने किया था, उनके ऊपर कंप्लेन किए थे। तो यहाँ आए थे, वो सेटल किया गया कि भाई कब्रिस्तान का नाम मत डालो, आपको अपने मदरसे के नाम से चंदा करना है तो करिए। तो कोई अगर चंदा करता होगा कब्रिस्तान के नाम से तो करता होगा, लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। अगर ये लोग करते हैं, कोई सबूत दो तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर किसी के पास पावती है, कोई फेक चंदा करता होगा, तो आप हमारे पास आओ, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखिए, जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो इल्ज़ाम लगाते हैं। इस तरह के इल्ज़ाम लगाना छोड़िए, आप आइए, अगर किसी के पास कोई सबूत है लेके आइए, हम उनके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे ना भाई। अगर किसी ने बोला है कि यहाँ कमेटी बन गई है, सबसे पहला यहाँ कमेटी है नहीं। कमेटी हमारी सोशल वर्कर पहले से चल रही है, 8 नंबर में यस ग्रुप और ये दोनों कमेटी साथ में चल रही थी। वो कमेटी यहाँ सिर्फ काम करने आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने अपना काम भी किए। अगर किसी ने बोला है खाओ कमेटी, हम किसी का नाम नहीं लेते। हमने उनको 10 टाइम बोले कि आप एक प्रूफ दो, एक पावती बताओ। एविडेंस में पावती मांगता है, मुंह से बोला हुआ कोई मानता नहीं। आप एविडेंस दो कि कोई पावती हमारे नाम की। हमने ये भी बोले कि हो सकता है हमारे पीठ पीछे कोई बैक में कब्रिस्तान की पावती बना के यूज़ करा, क्योंकि सबको मालूम है यहाँ कब्रिस्तान में चंदा नहीं होता। मस्जिद का कोई पावती नहीं है। जो अपने इधर एक इबादत गाह बनाया है कि कब्रिस्तान में कोई मैयत आ जाए तो वहाँ एक छोटा सी बना के रखे जिसमें नमाज़ पढ़ सके। आज ऐसा हो गया कि वो भी एक चीज़ खतरे में चल रही है बीएमसी की नज़र में आ कि ये चीज़ क्या है, जबकि हम लोग ने टोटली यही बताया कि यहाँ मैयत आती है, बारिश होती है तो पानी से भीगने के लिए वो एक बनाया गया है जिसमें कुछ लोग नमाज़ पढ़ते हैं। और जहाँ तक खाऊ कमेटी बोले तो आप एविडेंस दो फिर बोलो। कोई भी हो उसमें, कोई भी हमारे भाई बोले हैं तो वो एविडेंस देवे। रिजल्ट ये एविडेंस नहीं है, खाली मुंह से बोला हुआ नहीं मानते। ये जो आज हम लोग सोशल वर्किंग यहाँ कर रहे हैं, हम लोग को चंदे की ज़रूरत नहीं थी। हमारा ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हो ग्रुप में, अगर मैंने किसी को बोला, उसने अपने दोस्त से बोला, वो हमारे ग्रुप में ही आया। वही हम लोग ने मिलजुल के जो भी काम करना है हम लोग उसी पे किए। कोई एक आम पब्लिक से रोड पे खड़े रह के ना चंदा मांगे है ना उसकी कोई पावती है। जब कब्रिस्तान स्टार्ट हुआ, उसकी कोई पावती जब स्टार्ट में छपाए थे, वो भी फ़ाद भाई और हाशिम भाई लोग ने मना कर दिए कि ये सब बवाल है, ये मत करो। तो हम लोग ने उसी दिन से उसको भी बंद कर दी। वो पहला और आखिरी साल था जो हम लोग ने चंदा लिए थे, वो भी कब्रिस्तान में, बाहर किसी से चंदा नहीं था। शबे बारात कोई चंदा शुरू हुआ और शबे बारात में ही ख़त्म हो गया। उसके बाद कोई चंदा नहीं हुआ उसका। एक बाहर से हम लोग को चंदा मालूम पड़ा। अब देखो, चंदे की बात आई, हम लोग को सिर्फ बाहर से मालूम पड़ा कि कोई हमारे नाम का चंदा ले रहा है, कब्रिस्तान के नाम का। ये उसका, अभी हम लोग ये सब सोशल वर्किंग करते तो हम लोग ना फेसबुक ना इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ पे हम लोग का काम ही नहीं था डालना। शरीयत ही नहीं कहती है कि कुछ करो और कुछ दिखाओ।
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने 4 साल काम किए, तो 4 साल हम लोग ने किसी को कुछ नहीं बताया। आज जब चंदे की बात आई तो बताना पड़ रहा है। ये माफ़ीनामा है, किसी ने बैग से हम लोग को पता भी नहीं था और चंदा ले रहा था। ये मौलाना है, एक बाकायदा चलाते हैं, एक अदारा चलाते हैं। जब हम लोग को पता चला तो हम लोग ने इनसे माफ़ीनामा लिखवा के लिए पूरी पावती जलवाए थे जो कब्रिस्तान के नाम पे थी। अगर ऐसा कोई बैग पे था तो उसको लाके फ्रंट पे करते तो हम मानते इस चीज़ को। जबकि हम लोग इस चीज़ के गवाह है कि जो स्टार्ट में शब बारात में चंदा हुआ, उसके अलावा जो हाशिम भाई ने, फहद भाई ने, भाभी ने या ग्यासू भाई ने जो मना करे, उसके बाद से कोई कब्रिस्तान में चंदा नहीं हुआ। 64,000 और कुछ ऊपर चिल्लर थी, वो भी हाशिम भाई को गवाह है। हर चीज़ को हम लोग ने लिख के रखा हुआ था, हाशिम भाई को भी बताया, भाभी को भी बताया, हर किसी को हम लोग ने वो चीज़ को बता के लिए हुए, ऐसा पोटली बना के रखा हुआ था। उसके बारे में भी हम लोग ने बोले थे, हाशिम भाई ने बोले थे, बैठाए, बोले कितना चंदा आया, तो हम लोग ने बताए थे ग्यासू भाई ने, भाई ये 64 चंदा आया हुआ। तो बोले भाई इसका क्या करेंगे, तो बोले कुछ यूज़ कर लेना। तो मैं बोला भाई इसको कोई भी कफन के लिए आया फ्री, तो उसके लिए हम लोग कफन उसका फ्री कर देंगे। जो जनाजे का पैसा लगता है, कोई भी चीज़ का पैसा लगे, बाकायदा यहाँ मस्जिद में भी इमाम साहब भी बैठे, इन लोग ने कंटिन्यू बोले हुए हैं कि अगर किसी के पास उस चीज़ की तकलीफ़ है कि कोई चंदा, कोई अगर कफन मैयत से उठती है तो वो मत ना उठाए, पूरा यहाँ आके हम लोग से लेके जाए, वो पैसा वहाँ यूज़ हो रहा है। अभी जब हम लोग कब्रिस्तान में आए, हाशिम भाई से, ग्यासू भाई से पहली बात हुई हमारी, फहद भाई से बाद में पता चला। फहद भाई को हम लोग ने पहले आए, जब इधर देखे कि पूरा अंधेरा है, घासें बहुत उठी हुई थी, तो जाके हम लोग ने रिक्वेस्ट किए कि भाई ऐसा ऐसा कब्रिस्तान में ये हालात है, हम लोग कुछ कर सकते क्या? तो बोले कब्रिस्तान आप ही लोग का है, आप काम करो उसमें, और वही आज तक कर रहे। ये बाकायदा हमारे पास इसका वीडियो एविडेंस है, जो हाशिम भाई हमारे साथ में, ग्यासू भाई हमारे साथ में, हर कोई हमारे साथ में है इसमें। और ये फर्स्ट टाइम का ही कब्रिस्तान है हमारा। वज़ू खाना बनाना, बुनियाद वज़ू खाना बनाना, लाइटों का काम करवाना, ये हमारा स्टार्ट का था। टाकी लगवाए हैं, ये सब हमारे स्टार्ट का काम था। नाम सादिक अली भाई, ये मैं कब्रिस्तान के बाजू में ही रहता हूँ और काफ़ी दिनों से हूँ, लेकिन मैंने कभी यहाँ देखा नहीं चंदे वंदे का मामला, और ना हो ही रहा। मैं बहुत दिन से यहाँ रहता हूँ, तो भाई हर तरह के मामले में रहते हैं यहाँ, देखभाल करते हैं, जो भी काम रहता है वो करा के लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सरवर ख़ान। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगभग 2 साल होने को आए, और यहाँ पर मुझे सहूलत, लोगों की सहूलत के लिए रखा गया है, क्योंकि ये कब्रिस्तान डे नाइट चलता है। तो कभी जनाजे रात को 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे कभी भी आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ोन जाता है तो मैं जो है हाज़िर रहता हूँ। तो लोगों की सहूलत के लिए मुझे रखा गया है। अभी तक हमने कभी भी इस चीज़ को यहाँ नहीं पाया है कि यहाँ किसी किस्म का जो इंतज़ामिया ग्रुप है, जो एक्टिव रहते हैं लोगों काम करने के लिए, यहाँ पर कभी जो है कोई चंदा कर रहे हों या कहीं कोई उसकी पावती हो। बाकायदा वो लोग मुझे भी मना किए इस ताल्लुक़ से कि इमाम साहब कभी यहाँ पर किसी किस्म का कोई अगर चंदा करता है तो उसे आप मना करें। अगर आपको भी कोई देता है तो कब्रिस्तान के नाम पे चंदा नहीं लेना, उसे साफ क्लियर तौर पर मना कर देना है, क्योंकि यहाँ चंदा नहीं होता है। इस तरह के जो है इंतज़ामिया ग्रुप हमको ताकीद करके भी रखे है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर लगभग 2 साल से हूँ, अभी तक कोई चंदे की कोई यहाँ पर वो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मजीद इब्राहिम पावस्कर है। यहाँ जो जब से ये काम चालू हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं कि हम ये अभी जब से इंतज़ामिया कमेटी का जो आने लगे, हम लोग साथ में सब उनके साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा चंदा बाहर से ना कोई किसी ने चंदा लेके आया है। फ़िलहाल अभी जो ऐसा कोई बोलता है ये पानी की टाकी की बात कर रहे हैं, टाकी हम लोग ने यहाँ हम लोग साथ जुड़ के बैठे थे, बना के हम लोग ने सब करे, जबकि पहले यहाँ कोई टाकी का था ही नहीं। पब्लिक आके परेशान होती थी कि भाई पानी नहीं। तो हमारी इंतज़ामिया कमेटी के सब मिलके, हम लोग सब मिलके जुट के करके कि वो हम लोग ने टाकी लगाए थे। फिर उसके बाद फ़िलहाल ये काम जब चालू हो गया तो पूरे वो ज़मीन सब ये टूट गए, तो अब वो टाकी लगाने का तो पूरा वो सब जितना पाइप का सब निकाले गया, एक भी पानी का कोई कंडीशन रहेगा नहीं। अब बोले क्या ये सब होने के बाद अपन वो टाकी फिट करेंगे। आज अभी ये सब जो आके ये कर रहे हैं, वो बोल रहे भाई टाकी नहीं है नहीं, टाकी सब उल्टी सुलटी करके रखे ले, लेकिन जब काम ही चालू है तो टाकी कैसे होंगे। आप प्लस उसके बाद अभी ये बारिश की वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने काम बंद कर दिया। अब वो काम बंद किया तो काम वैसा ही रह गया। तो उसके बारे में सब बोल रहे लाइट के हालोजन मैं खुद बांधने वाला हूँ। आज जितने हालोजन मैं बांधता उसके फिलहाल एक अभी न्यूज़ वाला आके न्यूज़ डाला, बाहर लाइट मैंने बांधा था पर्सनल, मेरे घर की मैंने पर्सनल लाइट डाला था, उसको बोले चोरी की लाइट। तो मैं क्या बोलता हूँ उसको प्रूफ करवा के बता दो ना कि भाई ये चोरी की लाइट मस्जिद के घर में थी
उसको फाइन कितना मांगता, जो फाइन मांगता क्या उसको केस भी खिला सकते। तो उसके लिए वो शब बारात के टाइम 2 दिन पहले ही उसको लाइट को कटवा दिए। हाँ ये हाँ 12 बजे को तो पहले ही उसको लाइट को कटवा दिए। कटाया तो वो जो मोरे साहब भी थे, तो मोरे साहब को लेके हम लोग को बुलाना मांगता था ना कि भाई तो ये लाइट चोरी की इसके घर में मिल गई है या इसने अपनी दुकान में इस्तेमाल कर रहा है, तो जब उसको करना मांगता ना। और जब मैंने वो DRK से पूछा आके तो बोले भाई तुम्हारे मुस्लिम मियाँ भाई कंप्लेंट ले रहे तो कर निकाल रहा है, वो लाइट लेके जा रहा है। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सैयद कुतुबुद्दीन है। मैं ये बोलना चाहता हूँ जो लाइट का मसला है, वो पूरा रोड जब गटर बना हुआ तो पूरा अंधेरा था, तो लोग यहाँ ऐसा तो नहीं कि कब्रिस्तान बंद है, बाजू में मैयत आती है और यहाँ बच्चों की मैयत आती है, तब उसके लिए पूरा अंधेरा था। तो इन्होंने क्या किया, अपने घर से 3 हेलोजन मार के लगा दिया। तो ये कोई इशू नहीं है कि हमने उसको बाहर से चोरी की लाइट गई थी। और ये कहना है कि अभी जैसा जैसा इल्ज़ामात लग रहे हैं ये इंतजामिया ग्रुप पर कि फला खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, ये खा रहे, एक भी चीज़ वो साबित नहीं कर सकते हैं। मैं खुद इधर बैठता था, 2018 में इसकी ओपनिंग हुई है, मैं खुद यहाँ बैठता था, एक गार्डन के जैसा बना हुआ था, तो बैठता था, देखा इन लोग काम कर रहे हैं, कलर मार रहे हैं, खंबे पे कलर मार रहे हैं, जो कि इनका काम नहीं था, वो काम था BMC का। लेकिन इन लोग आके जुड़े तो मैं भी इनके साथ जुड़ा। कलर मारना हुआ, वज़ू खाने का नल टूट गया, प्लस जो गुस्ल खाना बनाना था, एक कब्रिस्तान में गुस्ल खाना होता है कि नहीं होता है, मैं अवाम से पूछता हूँ। या यहाँ पे जब मैयत आती है, बारिश का टाइम है, तो उधर छत लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? कहाँ गए कौम के देखने वाले कि भैया बरसात में जनाजे की नमाज़ हो रही है, बरसात में भरी भीग में, और आई बात वहाँ पे कि 8 लाख रुपए का, वहाँ पे 4 या 5 सुन्नी लोग का जनाजा पढ़ाया गया और उसको तोड़ लिया गया। उन लोग बोल रहे कि 8 लाख एक आदमी दिया, वो भी वो साबित करके दिखावे। हम भी वो अपने शिया भाई को बुलाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ कम पड़ता है तो हम उनसे लेते हैं, और जो कुछ हमारे को कम पड़ता है हम उनसे लेते हैं। ऐसा एक दूसरे का चल रहा है भाईचारा। लेकिन ये कहना है कि पैसा खा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, कुछ नहीं, आके वो एक भी चीज़ साबित नहीं कर सकते हैं। अगर जो उनको बाइटी लेना था, उस दिन अपना वीडियो बनाए शब बारात का, वो भी एक मुस्लिम थे, आए हैं कुछ 6 तारीख को, हाँ 6 तारीख को आए हैं, तो वो खुद अपने पैसे से ना, अगर जो मुसलमान रहते थे तो खुद अपने पैसे से लाइट लगाते थे और बोलते थे देखो हमने लाइट लगा दिया। क्योंकि ये खाली इंतजामिया कमेटी की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक मोमिन की जिम्मेदारी है। आप आए थे ना, ठीक है, आपकी आँख खुली, आपको ये था कि आप उधर आके बोलते भैया एक काम कर, मैं लगा देता हूँ, आपने आए चुपचाप वीडियो बनाए और चले गए, ये मतलब नहीं होता है। यहाँ के स्थानीय लोग से आप मिलते, भाई वजह क्या है वो पूछते, तब समझ में आता। आपको जवाब नहीं मिलता, आप कुछ भी वायरल करते, ठीक है, आप अभी तक खेल रहे खेलो, लेकिन जो गलत बोल रहे हो वो मत बोलो। यहाँ खाऊ लोग हैं, कबर खाऊ है, आके साबित कर लो। और 2018 से अब उनकी आँख खुल रही है, जब वजू खाना बन गया है और प्लस ये जो एक इबादत गाह बन गई है और टाकी लग गई है। उससे पहले कहाँ थे, सो रहे थे क्या सब? ये आँख खोलने वाले जब वहाँ ग्रुप आई, आँख खुला उनका कि भाई चलो ठीक है, हाशिम भाई के ज़ेरे निगरानी में, फाद भाई के और सायरा भाभी के, सबके निगरानी में काम हुआ। ऐसा तो है नहीं कुछ नहीं है, और जो भी है सबके पास है। और वो एविडेंस बोल रहा है ना, एक भी एविडेंस बता देवे। रही चंदे की बात, वो चंदा तो यहाँ होता नहीं है, जो एक बार पकड़े वो हो गया। आप आके जितना इतना बोल रहे हैं ना, हम टाकी का पानी ये वो, ये शब बारात में 10,000 लीटर की टाकी आई थी, क्यों? कि इधर वज़ू खाने के लिए, वज़ू करने के लिए तकलीफ़ होती है, तो उन्होंने क्या बोले, खड्डा मार के अंदर डालेंगे। तो हमने बोले खड्डा मारोगे तो वो टाकी बेकार है, तो टाकी ऐसी रखी हुई है। अपने सर पे कोई सहरा मत लो। अगर जो ये कमेटी सहरा लेना चाहती थी ना, तो अगर जो एक खिल्ला भी मारती थी ना, उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर देती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के हिसाब से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो करना था बंद मुट्ठी करके गए। और ऐसा लगता है कि फलां ने दिया, उसके पास रसीद है तो उसका कुछ है, और ऐसा बोलोगे तो बोलने से कुछ नहीं होता है। इससे पहले आप सो रहे थे, एक TRP के लिए आप आ गए और ऐसा बोल के चले गए, ये बहुत गलत बात है। आप साबित कर दो, या तो इधर आके माफ़ी मांगो और ऐसी गलत अफवाह मत फैलाओ। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं यहीं बाबा नगर में रहता हूँ। जब से ये कब्रिस्तान शुरू हुआ है, जब से यहाँ पे हम लोग का आना जाना है, जब यहाँ पे अंधेरा था इतना कि यहाँ पे इंसान जैसा और कब्रिस्तानों का हाल रहता है, उसी तरह यहाँ पे भी वही हाल था। खाली ये बस ये जो BMC के खंभे थे वही रोशन होते थे, वो भी आए तो आए, लाइट नहीं तो वो भी नहीं रहती थी। जब से ये ग्रुप आया है तो उन लोगों ने लाइटिंग, जितने भी हॉलीजन थे वो सब लगाए, और कुछ वज़ू के लिए जो परेशानियाँ थी उन्होंने वज़ू के भी इंतज़ाम किए, टाकी सब जगह लगाए। तो उसके बाद में दीवार का जो मसला था कि दीवार छोटी पड़ी थी, तो उन्होंने यानी हाइट ऊंची करवा के भरनी भी
क्यों पलटी पे पलटी हो रही थी, बीच में एक बार दीवार गिर भी गई थी। तो इन लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्टर थे तो उनको बुला के फिर ये दीवार का काम करवाए। फिर जब पानी का बहाव ना होने की वजह से, यानी बाहर ना आवे करके पतरे एंगल उंगल ये सब लगवा लिए, क्यों ये थे ग्रुप था तो ही हुआ, नहीं तो आवाम तो कोई आगे झांकती नहीं। आती है 40 दिन तक आई, आज तो पड़ी, नहीं तो वो भूल जाओ। यानी जैसा रिश्तेदार दुनिया से चले गए तो भूल जाने जैसा हिसाब हो रहा। मुश्किल से कुछ लोग आते हैं बेचारे, दरूद फातिहा पढ़ते हैं, जो भी है जेर नज़र दे दिए तो दे दिए। कब्र खोदने वाले को या कोई पानी डालने वाले को वही मिलता है बस उन लोगों को। बाकी इधर चंदे वंदे का तो अभी तक हिसाब मैंने भी नहीं सुना क्या बाबा कमेटी ने चंदा लिया करके। पहली बात तो इधर ग्रुप है, कमेटी क्यों, वहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है। बीएमसी ने कोई संस्था को कोई कमेटी को चलाने नहीं दिया है अभी तक। ये जो कब्रिस्तान है बीएमसी का अंडरटेकिंग ही चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये यहाँ पर कायम हुआ, जब ये कब्रिस्तान कायम हुआ, जब भी कोई इधर पे आया नहीं देखने के लिए यहाँ का क्या माहौल चल रहा है, किस तरीके से कब्रिस्तान, लाइट, ये सब कुछ नहीं था। कुछ ग्रुप यहाँ पर आए, काम करना शुरू किए अपने बल पे, तो ये आज दूसरे लोग आके टांग घसीटने का काम कर रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ के जो इस्लामिक ग्रुप है जो यहाँ पर है वो काम यहाँ पर करे और बिंदास करे। पूरी बस्ती, पूरा एरिया आपके साथ है और यहाँ पर जो भी गलत काम होगा उसके लिए हम सब मिलकर बोलेंगे। आप यहाँ से हटने का वो मत सोचे कि हम चले जाएंगे, हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से मुद्दे आएंगे, ऐसे बहुत से भड़काऊ लोग आएंगे, भड़काने का काम करेंगे। तो वो चीज़ को लेके हमको नहीं चलना है। क्यों नहीं चलना है? क्योंकि उनका काम है भड़काने का, तो उनके भड़काऊ में हम आएंगे तो फिर ये कब्रिस्तान भी नहीं चलेगा। बीएमसी तो बराबर चला नहीं पाएगी, मुसलमान के जैसे मुसलमान चलाते हैं वैसा कोई चला नहीं पाएगा। इसको हम ही को चलाना है। आप जब बढ़कर आए हो तो इसको आगे भी इसका काम करो। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, सारे लोग आपके साथ रहेंगे। 2 अक्टूबर को 2024 में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है और उनकी कब्र यही है। और जब से लेके मैं मुसलसल मतलब डेली आ रहा हूँ, आपकी दुआ है और बुजुर्गों का साया है कि मतलब जब से मैं डेली आ रहा हूँ, सुबह आ जाता हूँ, शाम आता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक ये तो नहीं देखा कि किसी जमात वाले ने या किसी फर्दन ने कोई चंदा वगैरह या रसीद वगैरह कभी नहीं। मैं तो सुबह से मतलब पूरा 24 घंटे के अंदर कभी भी आ जाता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और ना ही कभी मैंने देखा है कि कोई चंदा, और ना ही मैं जमात से हूँ, ना ही मैं इधर के मैनेजमेंट से हूँ, ना मैं इस एरिया से हूँ। मैं शिवाजी नगर रोड नंबर 5 से हूँ और 37 नंबर प्लॉट से। मेरे वालिद साहब का इंतकाल 2 अक्टूबर को हुआ था। वो जो है चेयरमैन है अंजुमन इनायतुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल रोड नंबर 5। तो मैं 2 अक्टूबर से डेली आ रहा हूँ और आज तक के अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ है कि आज तक आ रहा हूँ। मैंने अभी तक ये चंदा वंदा नहीं देखा है। ये मैं मेरे मतलब जो साक्षी हूँ जिस बात का, उसकी गवाही देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम अहमद इदरीसी यहाँ का स्थानिक रहवासी हूँ और जब से कब्रिस्तान कायम हुआ है तभी से हमारा ज़ेरे निगरानी में है और आज तक हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई पावती घूमी है, कोई चंदा हुआ है। ये इंतजामिया कमेटी जो इसका देख रेख करती है, शब बारात में लाइट लगाना या जो भी मतलब प्रोग्राम्स होते हैं उसमें लाइटिंग लगाना सब अपने जेब से करते हैं। इनका ग्रुप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है और किसी से 1 रुपये का चंदा नहीं होता, आज तक हमने सुना नहीं। बल्कि मस्जिद के जो भी होते हैं वो मस्जिद के अखराजात के लिए जुमे का चंदा वो तो हर मस्जिद में होता है और हम 5 वक़्त के नमाज भी यहाँ पर पढ़ने आते हैं। ऐसा हमने फितना फसाद सुना नहीं। अगर वो उसने वीडियो वायरल किया है, उसके पास एविडेंस है तो एविडेंस ला के सामने रखे, कमेटी वाले से बात करे वीडियो वायरल करने से पहले। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, सिवाय फसाद किया, एक दूसरे को मतलब बदनाम किया। मुसलमान होने के बावजूद भी मुसलमानों को बदनाम किया। और दूसरी बात, मुनाफिक जो बोला, ये सबसे बड़ी गलती है उसकी। या तो आके माफ़ी मांगे या तो वो तो हम तो कानूनी कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। और पुलिस से भी हमारा ये कहना है कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो ताकि आइंदा कोई इस तरीके का कदम ना उठा सके।